जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं 8 का। अगर आप स्क्वायर रूट लेते थे दो आंसर आते हैं, क्यूब रूट लेने से 3 आंसर्स आने चाहिए। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ 8। अगर एक्स हमारे पास एक ऐसा नंबर है तो इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो क्यूब रूट को हम लिखते हैं 1/3, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ना उसको हम लिखते होते हैं 1/2, और जो क्यूब रूट का सिंबल होता है उसको हम लिखते हैं 1/3 एक्सपेंसिव फॉर्म्स में। जी, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इस साइड पे पावर 3 लेते हैं और इस साइड पे पावर 3 लेंगे। रीजन ये 3 से ये 3 क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखें तो अगर प्लस का 8 लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 8 होगा, ये 0 बन जाएगा। अगर आप देखें तो ये बनता है x की पावर 3 और ये बनती है 2 की पावर 3 जो कि 0 की इक्वल है। अब ये बन गया फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि हमारे पास होता है a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं जो कि हमारे पास आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्र प्लस x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्र और इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 2 का स्क्र 4 हो गया हमारे पास, और देन इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है इसलिए x माइनस 2 इसको अलग 0 के इक्वल करेंगे और एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू अलग 0 के इक्वल कर देंगे और सेंटर में लिखेंगे। और तो यहाँ से देखें तो x की वैल्यू 2 और ये हमारा इसका फर्स्ट आंसर भी आ गया, और इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है ना ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देखें जो एक्स स्क्र के साथ है वो a की वैल्यू है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और जो x के साथ वो b है तो b की वैल्यू 2 है, जो थर्ड वैल्यू c है और c की वैल्यू 4 है। तो हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बहुत बेसिक फार्मूला होता है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस इंटू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। नेक्स्ट देखें तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। और 4 माइनस 16 की बात की जाए, 4 माइनस 16 की बात की जाए तो -12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए माइनस का तो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, 12 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट -3 माइनस वैसे का वैसे और डिवाइड बाय 2। अगर नेक्स्ट कॉमन लें तो ऊपर से 2 कॉमन है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
-3/2। तो ये 2 से 2 कट नहीं करना आपने, क्योंकि इसको ना हम इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये मैथमेटिशियन क्या करता है, बेसिकली ये जो वैल्यूज होती है ना, इनको नेम मेंशन करता है, लाइक दैट दिस। उसने कहा कि ये पॉजिटिव वैल्यू को ओमेगा एंड नेगेटिव वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर। तो जिसको मर्जी जो मर्जी वैल्यू को दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ये दो आंसर ही आ गए, और एक आंसर हमने पहले निकाला हुआ था, वो आंसर था हमारे पास 2। हेंस क्यूब रूट ऑफ ए और 2, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जी, तो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, जो कि हमारे पास -8 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेट करते हैं x दिया क्यूब रूट ऑफ -8, यानी बात वही आ गई, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8। सो बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, और देन ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। नेक्स्ट, x क्यूब इज इक्वल टू -8। जब -8 लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो +8 हो जाएगा, और ये बन जाएगा x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेम लाइक दैट फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। बस इसमें एक साइन चेंज कर दिया, बाकी सारा कुछ वही है। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -2। ये हमारा इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसकी जब हम दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 4 है, क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। और यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यू पुट कर दें, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई मत करवाएं, क्योंकि इसकी बात हम एंड में भी करेंगे। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 - 16 ओवर 2 माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाय 2।
अगेन माइनस इंटू -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। इसमें देखें तो -2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर मैं इसके साथ 1 लगा लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वैल्यू कॉमन चलेगी और जो बाकी वैल्यू बची वो बची -1। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यानी प्लस माइनस था तो माइनस प्लस लिख लिया। 2 हमने कॉमन ले लिया और स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट आंसर होता है ना, जैसे -2 था तो फिर हमने -2 कॉमन लेना होता है। वो पहले पार्ट में +2 था, ये देखें, तो आपने यहाँ +2 कॉमन लिया था, ये देखें। इसी तरह से ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर होगा वो हमेशा कॉमन आएगा। पर ये x की इक्वल है, तो यहाँ पर देखें तो x इज इक्वल टू -2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। इसको ओपन करते हैं तो -2 ओमेगा, और इसको करते हैं तो -2 ओमेगा स्क्वायर। हमने कहा था किसी एक वैल्यू को हम ओमेगा का नाम देंगे, दूसरी वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। लास्ट लिखेंगे हेंस क्यूब रूट ऑफ -8 और -2 -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज माइंड में रखिएगा, जब हमारा फर्स्ट आंसर 2 ओमेगा था, 2 था और 2 ओमेगा स्क्वायर था, तो अगर फर्स्ट आंसर हमारा 1 होगा, फिर दूसरा आंसर होगा 1 ओमेगा और तीसरा आंसर होगा 1 ओमेगा स्क्वायर। हमारा आंसर -4 है, तो फिर -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह। तो ये आंसर याद रखिएगा आप, ठीक है ना, बहुत परफेक्ट है। जिसका थर्ड पार्ट है -27, सेम लाइक दैट लेट x be a cube root of -27. So x is equal to cube root of -27 by taking cube on both sides. क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, x क्यूब इज इक्वल टू -27। जब -27 इस साइड पे कन्वर्ट होगा तो वो प्लस का 27 बन जाएगा, और ये बन गया x की पावर 3 प्लस 3 रेज की पावर 3 इज इक्वल टू 0। और देन ये फॉर्मूला बन गया जो हमने पार्ट नंबर 2 में इस्तेमाल किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आपके पास आ गया x+3, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड x+3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एंड फिर वही बात, x+3 को अलग 0 की इक्वल और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 अलग 0 की इक्वल। तो यहाँ से देखें तो x की वैल्यू -3 आ गई। अब जब यहाँ पे -3 आ गई तो इसका मतलब जो नेक्स्ट पार्ट में कॉमन लेंगे वो -3 कॉमन होगा। सो यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 9। वही आपको बार बार बता चुके हैं इस बारे में। नेक्स्ट हम लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या फार्मूला हमारे पास है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a
माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 2 इंटू 1 माइनस इंटू -3। फिर वही बात है क्योंकि हमने -3 कॉमन लेना है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 -36 डिवाइड बाय 2 माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -27 डिवाइड बाय 2 माइनस इंटू -3। जब 27 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 3 रहेगा और साथ माइनस आ जाएगा। अब इसमें से हमने -3 कॉमन लेना है, तो -1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2। अब आपको पता है ये x की इक्वल है, फिर x इज इक्वल टू -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हमने नाम दिया हुआ है ओमेगा का, और अब इसको नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ये तीनों आंसर्स बन गए। एक आंसर हमारा पहले से निकला हुआ था, दो आंसर हमने अब निकाले। लास्ट में हम लिखते हैं हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -27 और -3 -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। और आपका ये पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ये भी सेम लाइक डेट वैसे का वैसे ही है, तो उसके लिए लेफ्ट करेंगे। एक्स दिया क्यूब रूट ऑफ 64, इसका मतलब हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, एक्स क्यूब -64 हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, और ये बन गया एक्स का क्यूब -4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। और देन ये फॉर्मूला बन गया आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ये वाला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था पार्ट नंबर 2 में किया था, ये वही फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला ऊपर करते हैं, एक्स -4 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट x -4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x-4 अलग 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 अलग 0 के इक्वल, और यहाँ से x इज इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, और आपको इस आंसर से आइडिया हो चुका है हमें जो नेक्स्ट वैल्यूज होंगे उसमें से 4 कॉमन लेना पड़ेगा। उससे लिए हम क्या चाहिए, a की वैल्यू, हमें पता है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 16 है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2 है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस इंटू 4 प्लस माइनस
फोर का स्क्वायर -4 × 1 × 16 /2 × 1 -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 -64 / 2। नेक्स्ट -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 - 64 करेंगे तो -48 / 2 -4 प्लस माइनस याद आएगा 4 स्क्वायर रूट -3 / 2। देखिए यहाँ पे 48 है ना, तो इसको हम लिखते हैं 16 × 3। 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया और 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 3। तो मैं वो डायरेक्ट ही कर देता हूँ, तो इसमें 4 कॉमन ले ले, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 / 2। ये मैं आपको ऐसे बता चुका हूँ, जब जो हमारा फर्स्ट आंसर होता है ना, वही हमने कॉमन लेना होता है। अब इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया और इसको एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दिया और सेंटर में आ गया। और अब जिसको मर्जी एक वैल्यू है, इसको मैंने ओमेगा का नाम दे दिया, और जो दूसरी वैल्यू है इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। और लास्ट में हम लिखते हैं हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, वही सेम बात। लेट एक्स बी a क्यूब रूट ऑफ -125। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -125 by taking cube on both sides। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो x3 इज इक्वल टू -125। माइनस का 125 इस साइड पे प्लस का 125 हो जाएगा, और ये बन जाएगा x³ प्लस 5³ इज इक्वल टू 0। और यहाँ बन गया फॉर्मूला a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। नेक्स्ट हम इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरे पास आता है x+5 इंटू x² माइनस x इंटू 5 प्लस 5² एंड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x+5 इंटू x² माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो दोनों को इक्वल टू 0 अलग अलग कर देंगे। और जो दूसरी वैल्यूज है उसको मैंने सेपरेटली 0 कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5, और यहाँ से मैं फिर वही बात रिपीट करने लगा हूँ, -5 है, तो इसका मतलब जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मुझे -5 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो a की वैल्यू बनती है वो 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 25 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -5
प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25 ए और सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू। अच्छा, इसमें ना आपने माइनस माइनस +5 बनता है, लेकिन क्योंकि हमने -5 कॉमन लेना है इसलिए इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा। स्क्वायर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर 25, 4 वन ज़ा 4, मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ओवर 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -75 ओवर 2। नेक्स्ट देखें तो माइनस इंटू -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। देखें 75 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3। तो ये 25 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो माइनस है तो वो माइनस में रह जाएगा। नेक्स्ट इसमें से -5 कॉमन लेना है हमने, तो -1 ये वाला बच गया, माइनस प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2, ये एक्स की इक्वल था। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे। और आपको पता है एक वैल्यू को हम ओमेगा का नाम दे देते हैं, इसको सपोज ओमेगा का नाम दे दिया, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ओमेगा स्क्वायर का। और एक आंसर हमारा पहले से आया हुआ था, ये -5 वाला। लास्ट में हम लिखते हैं हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -125 और -5 -5 मेगा -5 मेगा स्क्वायर। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द फोर्थ रूट। देखिए लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था क्यूब रूट, और यहाँ पे है फोर्थ, मतलब इसको 4 आंसर आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 16, सेकंड 81, थर्ड 625। तो अभी मैं 16 को सॉल्व करूंगा सिर्फ, ठीक है। और इसी के साथ उसने कंडीशन ये भी दी है कि उनके जो आंसर्स आएंगे ना, आल्सो शो दैट देयर सम, मतलब जो रूट आएंगे ना उनका जो सम है ना वो 0 आना चाहिए। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि हमने लेट करना होता है, लेट एक्स बी आ फोर्थ रूट। पहले था क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ 16। पहले हम लिखते थे एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट लिखते थे ना, अब यहाँ पे क्या आ गया, 4, ये लो 16। अब बाय टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जितना रूट होता है उतनी उसकी पावर लगती है, तो ये पावर और ये रूट आपस में कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो एक्स की पावर 4 प्लस का 16 मिला के माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं फिर फार्मूला लिख भी देता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अलग 0 से इक्वल कर दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अलग 0 से इक्वल कर दिया। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ये हमने पीछे एक्सरसाइज में काम किया हुआ है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-2 और साथ आ गया अयोटा। ये हमारे दो आंसर आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम लाइक दैट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड +-4। यहाँ पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास +-2। ये भी इसके दो आंसर आ गए। अब कंडीशन ये थी कि हमें चेक करना है कि जितने भी रूट्स आए हैं सबका सम क्या आना चाहिए, 0। मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ जो हमें प्रूव करनी है। सम ऑफ ऑल 4 रूट्स इज 0। ये हमें प्रूव करना। तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट आंसर है वो है 2 जोटा, प्लस जो सेकंड है वो -2 जोटा, प्लस थर्ड है +2 और फोर्थ है -2। अगर आप देखें तो ये बन गया 2 जोटा -2 जोटा +2 एंड -2। इन सबको कैलकुलेट कर ले, आंसर 0 हो गया। और इस तरह ये प्रूफ भी हो गया आपका। ये तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 81। सेम लाइक दैट हम लेट करेंगे x बी या फोर्थ रूट ऑफ 81 ऑफ 81। इसका मतलब x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 81 बाय टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स। तो ये पावर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x4 और राइट साइड पे आ जाएगा 81। ये जो प्लस का 81 है लेफ्ट साइड पे माइनस का 81 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये बन गया एक एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला लगा लिया, a+b इज इक्वल टू 0। फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट की तरह, इसको भी अलग 0 की इक्वल कर देंगे, एंड x² -9 इसको भी अलग 0 की इक्वल कर देंगे। x² इज इक्वल टू -9 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साथ आ गया प्लस माइनस, और ये फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई +-3 अयोटा। वो स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा आ गया और 9 का 3 आ गया। इसको सॉल्व करें तो x² इज इक्वल टू +9 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और x इज इक्वल टू +-9 का स्क्वायर रूट 3। हमारे पास दो आंसर ये आ गए और दो आंसर ये आ गए। अब हमारी जो स्टेटमेंट लेनी थी, जो प्रीवियस पार्ट में भी हमने की है, वो ये वाली स्टेटमेंट थी हमारी कि सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0 आना चाहिए। और वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। और मेरे पास जो फर्स्ट आंसर है वो आंसर है 3 जोटा, जो सेकंड आंसर है वो -3 जोटा, थर्ड आंसर आया है हमारे पास 3 और फोर्थ आंसर आया -3। अब इन सबको जमा कर लेते हैं। 3 जोटा प्लस इंटू -3 जोटा +3 और प्लस -3, 3 जोटा -3 जोटा +3 -3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। और इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है 625। सेम लाइक दैट, लेट x बी a फोर्थ रूट ऑफ 625, यानी कि x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 625
by taking fourth power on both sides, और ये फोर्थ फोर्थ रूट कैंसिल, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 625। 625 लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। ये बन गया फिर फॉर्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र। 25 का जो स्क्र होता है 625 होता है। इसको ओपन किया तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और फिर दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू -25 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट -25, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +25 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू +-5। दो आंसर आपके ये आ गए और दो आंसर आपके ये आ गए। जो हमें प्रूव करना था वो ये वाली स्टेटमेंट थी हमारी, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0 आना चाहिए। इसको भी करके देख लेते हैं। जो प्रूव करना था मैंने वो लिख लिया। आप देखें तो मेरा फर्स्ट आंसर था 5 ही होता है, फिर -5 ही होता है, 5 और -5, 5 ही होता है प्लस इंटू -5 ही होता है, +5 और प्लस इंटू -5, 5 ही होता है, -5 ही होता है, +5 -5, इन सबको सॉल्व करें 0 हो गया। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3, इसमें कंडीशन दी है इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब इसमें वही प्रॉपर्टीज यूज होनी है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब 1 का क्यूब रूट लेते हुए ये आंसर आता है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बनता है ओमेगा क्यूब, जो कि इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी छोटा सा प्रूफ है, फॉर्मूला समझ सकते हैं आप। बेसिकली ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होना था। अब हमने प्रूफ जो करना है वो प्रूफ हमारे पास ये है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। अब यहाँ पे कंडीशन है वेयर n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है 3 का टेबल। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखें 3 है ना, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9। और इसको अगर वेरिएबल वाइज लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा 3n, ये भी 3n, ये भी 3n। बट जो फर्स्ट में देखें तो n की जगह पर हमारे पास 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो क्योंकि क्वेश्चन में n जो है वो पहले से यूज हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस n की जगह मैं कोई और वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। सपोज डेट हम लिख लेते हैं जी p, वेयर जो p है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने कहा ना 1 2 3 4 सो ऑन। तो यहाँ पर देखें, मैं एक सेंटेंस राइट करता हूँ।
n is a multiple of 3, so we consider हम कंसिडर कर लेते हैं n है वो 3p के इक्वल है। वेयर जो p है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, ठीक है। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस ओमेगा रेज की पावर 3p ओमेगा रेज की पावर 2 इंटू 3p, और यहाँ पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की अंदर लिख लिया और p बाहर लिख लिया, प्लस इसको लिख लेते हैं 3 अंदर और 2p। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। हमारे पास है ना 2 मल्टीप्लाई 3p, ये हो गया 6p, या इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3 इंटू 2p, ये भी कितना हो गया 6p। तो मैं 3 को अंदर राइट कर ली और उसको बाहर। उसकी रीजन ये थी कि मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 के इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर दें ओमेगा क्यूब की 1 प्लस 1 रेज की पावर p प्लस 1 रेज की पावर 2p। अब आपको पता है 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही आना है, तो दोनों कंडीशन में 1 आ गया और इन तीनों का सम किया तो 3 आ गया। अब देखें जो प्रूव करना था वो इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, तो आंसर भी 3 आ गया। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। और लास्ट में हम लिखते हैं कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, इसको हमने वैल्यूएट करना है, उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। अच्छा देखें, ये हमें पता है, ये सिंपल सी बात है। हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था क्यूब रूट्स वाला, तो हमने कहा था इसमें से जो ये एक वैल्यू ये है ना और दूसरी वैल्यू ये है, ये दो वैल्यूज हैं। हमने कहा था इनमें से एक वैल्यू को हम ओमेगा का नाम दे देते हैं और दूसरी वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। जब पॉजिटिव वैल्यू जैसे मैंने भी नाम दिया ओमेगा का, तो इसकी जगह पे ओमेगा आ जाएगा हमारा और इसकी जगह पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगी ओमेगा रेज की पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज की पावर 7। इसको सॉल्व करते हैं तो ये ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 7 टू जार 14। नेक्स्ट देखें तो ये आ गया ओमेगा 6 और ये आ गया ओमेगा 1। क्योंकि जो हमारे पास ओमेगा 7 है ना, हमने इसको बनाना होता है ओमेगा 3 की पावर समथिंग, और 3 के टेबल या 3 के मल्टीपल में 7 नहीं आता, इसलिए इसको ब्रेक किया जाता है, जैसे वो योटा वाले क्वेश्चन में ब्रेक होते थे। नेक्स्ट ये ओमेगा 14 है, तो ये भी ओमेगा की पावर 12 बनेगा और साथ बनेगा ओमेगा स्क्वायर। अब जो ओमेगा 6 है इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 मल्टीपल आता है और 12 भी 3 का मल्टीपल आता है। डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। ओमेगा 3 रेज की पावर 2 6 होता है प्लस ओमेगा 3 रेज की पावर 4 ये 12 होता है और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ फिर फार्मूला यूज आ गया, जो ओमेगा क्यूब होता है वो +1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ गया +1 रेज की पावर 2 मल्टीप्लाई ओमेगा +1 रेज की पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया 1 मल्टीप्लाई ओमेगा और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये आपने फार्मूला पढ़ा था, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है ना, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1।
तो यहाँ पे -1 पुट कर देता हूँ और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। इसमें फार्मूला तो फर्स्ट वाला यूज होना है जो हमने फर्स्ट में यूज किए हैं। मैं वही फार्मूलास यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ अगर आप कंपेयर करें इसको क्वेश्चन के साथ, तो हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली वैल्यू है, डिवाइड बाय 2 नहीं है। अच्छा, अगर इसको मैं नेक्स्ट लिखूं, ये 2 को अगर मैं साइड पे ले जाऊं तो आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा। में देखें तो हमारे पास सिर्फ ये वाली गिवन है, 2 नहीं है, तो 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 ओमेगा के पावर 5, ये जो वैल्यू थी, और इसकी वैल्यू है 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। तो ये आ गया 2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 5। 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 2, 5 सा 10। सिमिलरली 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, और इसको हम लिखते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 5 है ना, और ये भी 32, ओमेगा की पावर 9 और ओमेगा की पावर 1, क्योंकि 10 है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करवा दें। 32 इंटू ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी जगह पे 1 लगा दिया, और ये ओमेगा वैसे का वैसे। जो ओमेगा 9 है उसको 3 की पावर 3 लिख लिया, और ये मेरे पास आ गया 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32, यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी जो कि 1 है। तो ये मेरे पास आ गया 32 कॉमन ले लिया, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा, और यहाँ पे फार्मूला लगा लिया हमने फ्री, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 32 इंटू -1, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 32, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने शो करना है कि हमारे पास दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये सो ऑन कहाँ तक चल रही है, 2n फैक्टर्स तक, और ये इज इक्वल टू होगा 2 रेज की पावर 2n की। हमें पता है कि हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करनी होती है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16, so on to n फैक्टर्स। अब आप देखें, इसको हम ना थोड़ा सा कैलकुलेट भी करते हैं। देन ये आता है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जो ओमेगा 4 है उसको हम लिखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। नेक्स्ट 1 माइनस ओमेगा 4 को मैंने अभी बताया, हम लिखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और जो ओमेगा 8 है 3 2 6 होता है, और रिमेनिंग आ गया ओमेगा स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट ब्रेक कर रहा हूँ। इसी तरह से इंटू 1 माइनस ओमेगा 3 2 6 और 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 5 15 ओमेगा 1, देन ब्रैकेट क्लोज।
तो यहाँ ना मैं इनकी ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए। ये हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक सिंगल वैल्यू है ये। एंड ये सो ऑन कहाँ तक का हमारे पास है, टू एंड फैक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ आपको। बेसिकली जो मेरे पास था ओमेगा 4, उसको मैं लिखा ओमेगा क्यूब इंटू 1। नेक्स्ट है ओमेगा 8, उसको हम लिखते थे ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर। फिर इसको हम लिखते थे ओमेगा 3 की पावर 2 और साथ ओमेगा स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। फिर जहाँ पे ओमेगा 16 है वह हम लिखते हैं ओमेगा 15 एंड ओमेगा। जो ओमेगा 15 है उसको हम लिखते हैं ओमेगा 3 रेज की पावर 5 और ओमेगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था मेरे पास। सो इसको अब सॉल्व करते हैं मजीद। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू पर लिखते हैं जो कि 1 है और प्लस ओमेगा स्क्वायर है। जो नेगेटिव वैल्यू है उसको बाद में। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये बात हमें पता है कि जो ओमेगा क्यूब है वो 1 की इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे ये मैंने 1 लगा दिया। और देन सेम लाइक दैट इसकी जगह भी ऐसे करेंगे, 1 माइनस ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे भी 1 आ चाहिए। आ गया 1 ओमेगा प्लस 1 स्क्वायर, साथ आ गया ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थर्ड लास्ट वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है और यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है। और ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल बताया मैंने आपको, 1 के। 1 माइनस 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 रेज की पावर 5 इंटू ओमेगा, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। नेक्स्ट मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ आपको कि हमने फार्मूला यूज़ किया है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा। तो यहाँ मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ आपको। ये आ जाएगा माइनस ओमेगा और देन माइनस ओमेगा। इसको सेकेंड वैल्यू को रीअरेंज कर रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड वैल्यू को देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि 1 लिखने का हमें फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट वैल्यू देखें तो मेरे पास आता है 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। यह आ गया -2 ओमेगा। अगर यहाँ पे लिखा जाए 1 प्लस ओमेगा तो फिर वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जहाँ पर इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट की, ये वाली वैल्यू यह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से इसकी वैल्यू ऊपर मैंने लिख दी है, ये माइनस ओमेगा होता है और ये भी माइनस ओमेगा बन गया। और ये फिर इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। यह के पास आ जाएगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। ये आपके पास आ गया हमारे पास
इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 ओमेगा क्यूब फर्स्ट रो को, 3 4 को करवाया तो ये भी 4 ओमेगा क्यूब, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। और फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। तो अब ये बन गया हमारे पास 4 इंटू 4, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। अब देखें ये होता है 4 एस की पावर, यहाँ देखें पावर 1 है, ये भी 1 है, और ये आगे सो ऑन जाएगी हमारे पास 2n तक, तो पावर्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूँगा 4 एस की पावर n, अगर वेरिएबल की फॉर्म में देखें तो ये बन जाएगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ की पावर 2, विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ की पावर 2n। अगर आप देखें तो हमारा प्रूफ भी क्या था, 2 रेज़ की पावर 2n था, जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड है। लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ गिवन है इज इक्वल टू -1 के हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करनी होती है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास मौजूद है आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 होल पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 होल पावर 8। अब कुछ चीज़ें हैं बेसिक, जैसे हमने पढ़ा था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इस ये हमने कहा था कि ये ओमेगा की इक्वल होता है बेसिकली। तो भाई इसमें से अगर देखें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, और जो माइनस है उसकी जगह पे अयोटा आ गया और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इस तरह से हमने कहा था कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं तो -1 इंटू माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2 था। इसमें भी ऐसे ही है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3, और जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस था वो अयोटा में कन्वर्ट होगा डिवाइड बाय 2 आ। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके साथ भी अयोटा चाहिए और इसके साथ भी अयोटा चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे वाली वैल्यू को भी अयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो कुछ इस लिहाज से बन जाएगा, जब ऊपर अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 और देन होल पावर 8। इसी तरह से इसमें भी अयोटा ऊपर ही मल्टीप्लाई और अयोटा नीचे भी मल्टीप्लाई। नीचे तो मल्टीप्लाई बाय 2 आना है, ऊपर क्या आएगा हमारे पास अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 और देन होल पावर 8। यानी हम सबसे पहले ना इसको फार्मूला बना रहे हैं प्रॉपर। अयोटा मल्टीप्लाई करवाएं, अयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और होल पावर 8 प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और होल पावर 8। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 8 प्लस ये अयोटा है इसके नीचे -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा होल पावर 8। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर में अयोटा है ना,
इसका मसला आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 1/i मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और होल पावर 8 प्लस 1/i मल्टीप्लाई -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और ये भी होता है इसके साथ होल पावर 8। जगह 1/i इंटू इसको नाम दे दिया ओमेगा का होल पावर 8 प्लस 1/i इसको नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 8। नेक्स्ट ये बन गया ओमेगा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 8 टू ज़ार 16 नीचे आ गया योटा की पावर 8। कैल्शियम ले लिया योटा की पावर 8 ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। नेक्स्ट देखें इसको हम लिखते हैं ओमेगा की पावर 6 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 15 मल्टीप्लाई ओमेगा डिवाइडेड बाय योटा 2 की पावर 4। नेक्स्ट देखें इसको हम लिखते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 सात ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 की पावर 5 सात ओमेगा ओवर योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ऊपर ओमेगा क्यूब की वैल्यू +1 और नीचे आ गया +1 आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर 4 ऊपर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नीचे आ गया 1 और हमें पता है कि ये जो फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये -1/1 विच इज इक्वल टू -1 और ये इज इक्वल टू किसके आ गया राइट हैंड साइड। तो लास्ट टाइम लिखते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इसी के साथ का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है जो कि एक ना सबमिशन फॉर्मूले के थ्रू क्लोज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कहता है आपने इवेल्युएट करना है एक सबमिशन है। ये जो सिंबल जहाँ पे यूज हुआ है ये वाला ये बेसिकली जो सिंबल है ना ये है सबमिशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म सम कहते हैं। ठीक है और इसका मतलब एडिशन ही हो गया हमारे पास वेयर के इज इक्वल टू 0 till 5 यानी जो के की वैल्यू है वो 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है और वैल्यू यानी फार्मूला क्या दिया हुआ है ओमेगा रेज की पावर 2 के उसको हमने वैल्यूएट करना है। जबकि ओमेगा जो है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है मतलब जो वो जटा वाला क्वेश्चन है वो वाला। अब मैं क्वेश्चन को राइट करता हूँ समीशन के इज इक्वल टू 0 till 5 ओमेगा रेज की पावर 2 के इसको अब ओपन करते हैं तो देखें ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा रेज की पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। मैंने कहा था 5 तक ही ओपन होगा। नेक्स्ट ये बन गया ओमेगा 0 ओमेगा 2 ओमेगा 4 ओमेगा 6 ओमेगा 8 और ओमेगा 10। ओमेगा 0 तो 1 होता है बेसिकली क्योंकि कुछ भी जिस नंबर की पावर 0 तो 1 नहीं होता है। ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे जो ओमेगा 4 है उसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा 6 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 2 प्लस और ओमेगा 8 को हम लिखेंगे ओमेगा 6 साथ ओमेगा स्क्वायर और जो ओमेगा 10 है उसको हम लिखेंगे ओमेगा 9 साथ ओमेगा। ठीक है ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर ओमेगा क्यूब बन गया और यहाँ पर ओमेगा क्यूब बन गया। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं प्लस 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 2 प्लस
ओमेगा 6 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 और बाहर 2 7 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 9 को लिखेंगे ओमेगा 3 और बाहर 3 7 ओमेगा। ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 और ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा। अगर आप इन तीनों की वैल्यू लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये ज़ीरो होते हैं। और अगर आप इन तीनों की वैल्यू भी लें तब ये तीनों भी क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो 0 प्लस 0 हमारा आंसर क्या आ गया, 0। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमें पता है, जो हमें प्रूव करना है हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा और प्लस सी। आप देखें बाकी सब कुछ सेम ही है, ए बी सी, बस ओमेगा की वैल्यूज चेंज की है, जगह चेंज की है। और जो हमने प्रूव करना है ना वो हमें ओमेगा चाहिए। तो अगर आप एक चीज़ नोट करें, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ऊपर ओमेगा चाहिए होगा जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ऊपर ओमेगा तो हमें ज़रूरत है उसकी क्योंकि हमें प्रूव करना होगा। नीचे वाले ओमेगा को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बनता है ए ओमेगा क्यूब बी ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अगर आप देखें ऊपर वाली सेम एज इट इज़, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे देखें तो ए के साथ बन गया ओमेगा क्यूब जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो ये ए इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। और फिर वही बात, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी ओमेगा। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट गई। अब जो बाकी वाली बच गई वो बच गया सिर्फ हमारे पास ओमेगा, जो कि इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। और हम लास्ट लिख देंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 तकरीबन क्वेश्चन नंबर 8 ही है, बस इसमें पावर ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। इस पावर को हम जो है मिनिमाइज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30। अब वही चीज़ 12 है ना, 12 को हम लिखते हैं ओमेगा 3 रेज की पावर 4। अब 17 को क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 15 और ओमेगा की पावर 2, सी के साथ ओमेगा की पावर 18 और ओमेगा की पावर 1। मतलब हमने 3 का टेबल बनाना होता है बेसिकली, यानी 3 का मल्टीपल बनाना है। मल्टीपल बन गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 14 नहीं आता, ये 12 आता है और साथ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 22 भी नहीं आता तो ये 21 आ सकता है और साथ 1 आ जाएगा। और जो 30 है वो आ सकता है ओमेगा 3 की पावर 10। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी जैसे हम प्रीवियस पार्ट में करते आ रहे हैं। तो इसमें आ गया जी ओमेगा 3 की वैल्यू, ये आपको आइडिया है, ये भी आइडिया है। 1 आ जाएगा यहाँ पे तो 1 की पावर 4 प्लस बी। अब ये जो ओमेगा की पावर 15 था
एंड मेगा की पावर 18 है, मेगा की पावर 12 है, मेगा की पावर 21 है। ये चारों वैल्यू बनाई जाएंगी ओमेगा 3 की पावर में लिखी जाएंगी। अब 18 क्या होता है ओमेगा 3 की पावर 6, 12 क्या होता है ओमेगा 3 की पावर 4, और रिमेनिंग वैल्यू वैसे की वैसे 27 हो गया 3 की पावर 7, और जो c इंटू 1 की पावर 10 आ गया। नेक्स्ट देखें तो यह जगह a प्लस b, और यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। ये मेगा क्यूब, मेगा क्यूब, मेगा क्यूब, मेगा क्यूब, b इंटू 1 की पावर 5 7 मेगा स्क्वायर, c इंटू 1 की पावर 6 7 मेगा, ओवर a इंटू 1 की पावर 4 7 मेगा स्क्वायर, b इंटू 1 की पावर 7 7 ओमेगा, और c 1 की पावर जो मर्जी लो 1 आना, और c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c आ जाएगा। ये आ गया a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। अब आप देखें जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी तो यही था। यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन था ना हमारा, इसको कॉपी करके ये देखें पेस्ट कर दिया। दोनों को कंपेयर करके देख लें, आपको टोटली सेम क्वेश्चन नज़र आएगा। तो इसका आगे सॉल्यूशन वही है जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में कर दिया था। क्या किया था हमने, ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड। इसी तरह यहाँ से ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, और यह आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। ये ओमेगा सेम एज इट इज, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओवर नीचे वाले ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाया तो a ओमेगा क्यूब b ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो कि हमारे पास 1 होती है, a इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये आ जाएगा ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और यहाँ पर ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई वो ओमेगा आ गई, और ये इज इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड। और लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई।